हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th और 12th के बच्चे विशेष रूप से इसे ध्यान देंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल डिटेल में देखना, तभी पूरा समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। हिंदी में इसे वाक्यों का संयोजन कहते हैं। वाक्यों का संयोजन या कह सकते हैं वाक्यों का जोड़ना। अब किस तरीके से जोड़ना है, सिंथेसिस कहते किसे हैं, ये देखिए। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। कहने का तात्पर्य है दो वाक्यों को जोड़कर जब एक वाक्य बनाया जाता है तो वो सिंथेसिस कहलाता है। अब इसे बनाने के तीन विधियां हैं। क्या क्या देखिए, पहला है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना रहेगा। सेकंड, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। थर्ड, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो सिंथेसिस में इन्हीं तीनों सेंटेंस के बारे में, इनके फुल डिटेल्स, रूल, एग्जाम्पल्स आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा आगे। पहले तो आपको बताया जाएगा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे बनाया जाता है, इसके रूल्स क्या होते हैं। तो आगे इसको देखते हैं हम। अब देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। पार्ट 1 में पहला सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब इसे बनाने के लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना है, कुछ नियमों का यूज़ करना है, रूल्स के यूज़ करने हैं। वो नियम कौन कौन से हैं देख लीजिए। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का, यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ कंजक्शन। तो हमें इन नियमों का यूज करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब ये रूल्स लगेंगे कैसे, आपको इसका प्रयोग करना कहाँ कहाँ है, ये आप देखिए। तो सबसे पहले आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, ये देखना। ठीक है, आइए देखते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट रूल, पार्टिसिपल वर्ब से बनता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएंगे किसे कहते हैं, ये बनते कैसे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं। कभी कभी एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। और इसे आप बनाते समय वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऐड कर देंगे। वर्ब में आईएनजी लगाने से क्या बन जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से बनेगा ये। रवि जम्प्ड अप ही रैन अवे। यहाँ ध्यान दीजिए, रवि कूदा वह भाग गया। अब कैसे, पहला कार्य के बाद तब दूसरा कार्य शुरू हुआ। ये पहला समाप्त होगा, कूदा तब भागा। ठीक है, अब इसमें आपको दोनों को ऐड करना है। ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। रवि जम्प्ड अप ही रैन अवे। अब दोनों को आप एक में जोड़ लीजिए। तो किस तरीके से आप जोड़ेंगे, रवि जम्प्ड अप ही रैन अवे, कूद करके रवि भाग गया। मतलब रवि कूद करके भाग गया। हिंदी में जब आप जोड़ेंगे पार्टिसिपल को तो उसमें कर, करके, ना, नीने, यही सब आते हैं। तो यहाँ देखिए करके आ गया, कूद करके, मतलब यहाँ पे कूदने में, या इसी में वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। पहले तो सेकंड फॉर्म है, इसको आप फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे। जंपिंग, जंप्ड का सेकंड और फर्स्ट फॉर्म जंप, आईएनजी, जंपिंग, ये आपका पार्टिसिपल हो गया। जंपिंग अप, फिर कामा कर देंगे, ही के प्लेस पर रवि लिखेंगे क्योंकि तभी क्लियर हो जाएगा कि कौन भागा। तो जंपिंग अप रवि रैन अवे।
तो करना कुछ नहीं है, दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों को आपको ऐड करना है, तो आप हिंदी में उसको जोड़ लीजिएगा। जहाँ पर करके या हुए हुए हुआ ऐसे शब्द आते ना नहीं आ जाए तो वहीं पार्टिसिपल हो जाएगा, उसी में आपको वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही वाज हंग्री ही टुक हिज फूड। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में पार्टिसिपल में हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आ जाएं तो आपको बीइंग से शुरू करना है। किसमें? बीइंग से। बीइंग हंग्री कामा ही टुक हिज फूड, फिर वैसे आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे। तो समझ में आया पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी ऐड करने से पार्टिसिपल बनता है। इसमें पहला कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, कभी कभी साथ भी चलते रहते हैं। ठीक है। जैसे आपको बताया गया ना, ही जंप्ड अप, तो जंपिंग अप कूद करके वहां भाग गया। कौन भाग गया? रवि। कूद करके आपका पार्टिसिपल हो गया, इसमें जंपिंग अप। ठीक है। इस तरीके से वाक्य बनेंगे। अब आपको सेकंड में पास्ट पार्टिसिपल, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पूर्ण कार्य का बोध होता है, काम पूरा हो जाता है। वर्ब थर्ड का प्रयोग आप करेंगे, यूज करेंगे जब आप इसको कंबाइन करेंगे। जब आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे एक में तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड माई पेन, एक सिंपल सेंटेंस, द पेन वाज लॉस्ट दूसरा हो गया है। अब दोनों को आप जोड़िए, पहले हिंदी में आप बनाइए, मैंने अपनी कलम पाई, द पेन वाज लॉस्ट कलम खो गई थी। अब दोनों को आप एक में जोड़ लीजिए, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई, इसी को आप ट्रांसलेट कर देंगे, आई फाउंड माई पेन माई लास्ट पेन, पेन को आप बाद में कर देंगे, आई फाउंड माई लास्ट पेन। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में इसमें हैविंग प्लस वर्ब 3, इसमें काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। जब काम परफेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए तो आप हैविंग का यूज करेंगे प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल देखिए, रिया कुक्ड फूड सी गेव इट हर फादर, रिया ने खाना पकाया, उसने अपने पिता को इसे दिया। खाना पक गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो आप क्या करेंगे, हैविंग कुक्ड फूड, सी के प्लेस पर आप मतलब प्रोनाउन के प्लेस पर आप नाउन लिख देंगे रिया, गेव इट हर सन, उसको ऐसे उतार लेंगे पूरा। ठीक है। यहाँ केवल आप हैविंग का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फूड, रिया गेव इट हर सन। ठीक है। तो आपको सिंथेसिस में पहले पार्ट में आपको पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पार्टिसिपल के रूल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों के रूल्स, एग्जाम्पल्स, ये आपको डिटेल में बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताया जाएगा कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इसे आप कैसे सिंपल दो सेंटेंस को जोड़ करके आप कैसे सिंथेसिस बनाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।